अच्छा, अब मेरे पास यहाँ पर बेटा मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस के अंदर एक और चीज आ जाती है, वो है बफर स्टॉक। ठीक है, जैसे ही मैंने बफर स्टॉक की हेडिंग डाल दी, फर्स्ट ऑफ ऑल बफर स्टॉक का मैं आपको मतलब बता दूं, मतलब क्या होता है, उसके बाद उसकी डेफिनेशन लिखता हूँ। यूजुअली गवर्नमेंट ने अपने पास जो है ना वो स्टॉक संभाल कर रखा हुआ होता है। ठीक है, और कई दफा गवर्नमेंट जो है वो मार्केट से स्टॉक बाय करता है। इसे ही बेसिकली बफर स्टॉक का कॉन्सेप्ट कहा जाता है। Sometimes what happens is that when there are large supplies of commodities available, ठीक है, अब वो large supplies of commodities का इशू क्या होता है, बेसिकली समझने की जरूरत ये है कि वो ऑलरेडी मार्केट में सप्लाई हो चुकी है, और हम उस जिस कमोडिटी की बात करें वो एक नेसेसिटी है। जैसे कि क्रॉप्स की बात कर ले, एग्रीकल्चरल आइटम्स, या फ्यूल की बात कर ले। तो अब इतनी ज्यादा सप्लाई हो गई है मार्केट में, तो भाई कई दफा गवर्नमेंट मिनिमम और मैक्सिमम प्राइसेस लगाता है, आपको पता है, प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्या इससे कम प्राइस ना हो या इससे ज्यादा प्राइस ना हो। ठीक है, मिनिमम एंड मैक्सिमम प्राइसेस। तो उस कॉन्सेप्ट को गवर्नमेंट को ऑब्वियस से मेंटेन भी रखना है। तो अगर प्राइस उसके बिलो या उसके अबव चले जाएगी ना, यानी अगर एक चीज बहुत ज्यादा सप्लाई में, तो प्राइसेस गिर जाएंगी, या एक चीज बहुत ज्यादा डिमांड में, तो प्राइसेस बढ़ जाएंगी। तो गवर्नमेंट नहीं चाहेगा कि प्राइस आइदर इंक्रीज हो या इधर डिक्रीज हो। ठीक है ना, गवर्नमेंट चाहेगा कि प्राइसेस जो है वो विद इन द लिमिट रहे हमारी। ठीक है ना, तो जरा समझते हैं इसको। बेसिकली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बफर स्टॉक। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल I'll write the definition. A large supply of commodity that is bought and stored when extra is available। ठीक है, ये गवर्नमेंट ने क्या बताया आपको इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, कि जब एक चीज बहुत ज्यादा सप्लाई में अवेलेबल है, गवर्नमेंट इसको बाय कर लेगा मार्केट से, और उसकी सप्लाई को देखा जाए तो कम करने के लिए दे विल बी डिमांडिंग मोर ऑफ गुड। क्योंकि इतनी ज्यादा एक चीज सरप्लस में आ गई, तो उसको ऑब्वियस उसके सरप्लस को हमें खत्म करना है। ठीक है, एंड इट इज सोल्ड व्हेन देयर इज नॉट इनफ, यानी एट टाइम्स ऑफ शॉर्टेजेस गवर्नमेंट क्या करेगा, स्टॉक रिलीज करेगा। तो जरा एक अपना डेटा यहां पर बनाते हैं। जब भी मार्केट में सरप्लस होगा, गवर्नमेंट जो है इट विल स्टॉक, जिसका मतलब ये है कि परचेज करने के लिए वो गुड और सर्विस की डिमांड बढ़ाएगा। और आपको ये बात भी याद होनी चाहिए कि सरप्लस कब अकर होता है, मिनिमम प्राइस में या मैक्सिमम प्राइस में। तो हमें याद है कि हमारा सरप्लस जो है हमारी मिनिमम प्राइस में अकर होता है। ठीक है, और जब हमारे पास मार्केट में शॉर्टेज हो जाएगी, ठीक है, तो शॉर्टेज के टाइम पे गवर्नमेंट क्या करेगा, बेसिकली रिलीज करेगा उस स्टॉक को। रिलीज बेटा, रिलीज करने का मतलब ये है कि इट विल सेल स्टॉक। अब सेल स्टॉक करने का मतलब ये है कि वो मार्केट में गुड और सर्विस की सप्लाई बढ़ाएगा। और आपको पता है कि शॉर्टेज जो है वो लगती है, शॉर्टेज जो है वो अकर होती है मैक्सिमम प्राइस के अंदर। तो ये हमने लिख लिया भाई कि हमारे पास मैक्सिमम प्राइस में शॉर्टेज अकर होती है। ठीक है, आ जाए
अब जरा उसी कॉन्सेप्ट को आगे लेकर चलते, जो हम लोग पहले कर रहे थे, नॉट इनफ तक हम लोगों ने कर लिया था, ठीक है। इसी को और थोड़ा सा डेप्थ में लेकर जाएंगे। व्हाई डज द गवर्नमेंट डू दैट, व्हाई, अब ये आएगा। इन ऑर्डर टू कंट्रोल इट्स price and quantity in the economy। ये हमारे पास बेसिकली बफर स्टॉक स्कीम का कॉन्सेप्ट होता है। गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है इसके अंदर, ठीक है। तो हमारे पास एक डायग्राम बनाते हैं जिसमें सरप्लस अकर हो रहा हो, ठीक है। हमने अपने पास बेटा दो एक्सेस ड्रॉ कर लिए। बेटा जस्ट गिव मी अ मिनट, मेरा ये आईपैड में कोई इशू आया है, एक सेकंड दे मुझे बस। यस, चले। दो एक्सेस हमने ड्रॉ कर लिए, ठीक है। एक हमारे पास डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड आ जाएगा, दैट इज डी। अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई आ जाएगा, दैट इज रिप्रेजेंटेड विद एस। इक्विलिब्रियम, जहां इंटरैक्शन ऑफ डिमांड सप्लाई, वहां से एक प्राइस डिसाइड हुई, ठीक है। और उसके बाद एक क्वांटिटी डिसाइड हुई, ठीक है। ये हमारे पास हमारा इक्विलिब्रियम, ये हमारी क्वांटिटी ट्रेडेड, यहाँ मेंशन कर देंगे प्राइस, यहाँ मेंशन कर देंगे क्वांटिटी ट्रेडेड। बेटा जहां समझ नहीं आए मुझे प्लीज रोक देना, कोई इशू नहीं है, ठीक है बेटा। आ जाए। अब पहले तो मार्केट में सरप्लस क्रिएट करते हैं और सरप्लस की डायग्राम बनाते हैं। हमें पता है कि हमारा जो सरप्लस बनता है वो कुछ इस तरह बनता है, ठीक है। हमने सरप्लस की डायग्राम में इस तरीके से अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस पुट ऑन की थी। अब मुझे एक बात बताएं, ये जो गवर्नमेंट ने प्राइस लगाई है जो अबव द इक्विलिब्रियम इम्पोज हो रही है, ठीक है, गवर्नमेंट का इससे मतलब क्या है कि भाई प्राइस जो है वो इसी की लिमिट में रहे, इसके अंदर हो तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट ने बेसिकली कंट्रोल किया है मार्केट को। गवर्नमेंट ने कहा है कि यार मिनिमम प्राइस जो मैंने लगाई है उससे ज्यादा प्राइस एक प्रोड्यूसर चार्ज नहीं कर सकता। तो अगर एक प्रोड्यूसर के साथ मसला है और वो पैसा कमाने के चक्कर में ज्यादा प्राइस चार्ज करेगा, तो फिर गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, ऑब्वियस इंटरवेंशन जरूरी। अब जरा आपको समझाता हूँ कि गवर्नमेंट क्यों इंटरवीन करेगा। एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, उसकी डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है। भाई गवर्नमेंट ने तो प्राइस कंट्रोल्स लगाए हुए ना, गवर्नमेंट ने तो बेसिकली प्राइस कंट्रोल्स लगाए हुए। गवर्नमेंट ने तो कहा है कि यार ये मैंने लिमिट लगाई हुई है, ये क्रॉस नहीं होनी चाहिए। ये हमने डिमांड को डी से डी वन बढ़ा दिया। रीजन इसका ये है कि अगर एक गुड मार्केट में ज्यादा डिमांड किया जा रहा है, ठीक है, इसमें कोई इश्यू वाली बात नहीं है। अब देखा जाए तो फिर तो ये वाली प्राइस चार्ज होगी। अब क्या गवर्नमेंट चाहेगा कि उसकी लिमिट क्रॉस हो? आंसर मी दैट। क्या गवर्नमेंट चाहेगा उसकी लिमिट क्रॉस हो? नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो ये प्राइस प्रोड्यूसर को सपोर्ट करने के लिए लगाई दी। अब अगर प्रोड्यूसर ज्यादा डिमांड की वजह से महंगा माल बेच रहे हैं तो फिर गवर्नमेंट को मार्केट में एंटर होना पड़ता है, ठीक है। और फिर वो मार्केट में एंटर कैसे होता है, बफर स्टॉक से एंटर होता है, ठीक है। बात समझ आ रही है आप लोग की बेटा? ये आपकी बात नहीं समझ आ रही, मुझे बताएं जरा। प्लीज बी विथ मी। सर, जी बेटा बोलें। ये जो um, ये जो प्राइस का जो है, कौन सी वाली प्राइस? दिस पीएम वाला जो है, ठीक है। जो दूसरे डिमांड वो इतना आगे तक चला गया। शिफ्ट हुआ है और डिमांड, एक पर्टिकुलर गुड की जो डिमांड है ना वो इंक्रीज हो गई है, ठीक है। अब अगर डिमांड इंक्रीज हो रही है तो उस पे गवर्नमेंट को जाहिर सी बात है एक्शन तो लेना पड़ेगा। और गवर्नमेंट का एक्शन क्या होगा वो हम देख लेते हैं।
इन दी एंड सिंपल एक डिमांड का इंक्रीज दिखाया मैंने, और कुछ मैंने शो नहीं किया बेसिकली। अगर अभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम है प्लीज मुझे बता दे, कोई मसले वाली बात नहीं है। बेसिकली आपको इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ऑब्वियस से समझने में टाइम लगेगा। ये गवर्नमेंट ने एक लिमिट सेट की थी, ठीक है ना। अब इस लिमिट को मार्केट की कंडीशंस तोड़ रही हैं, मार्केट की कंडीशंस इस लिमिट को तोड़ रही हैं, तो फिर गवर्नमेंट क्या करेगा आप मुझे बताएं। गवर्नमेंट की इंटरवेंशन दोबारा जरूरी हो जाएगी ना। बताएं, एस्टन, अनुषा, कामरान और आयशा, प्रॉब्लम है नहीं तो सर, मुझे बताओ वरना मैं आगे बढ़ूं। नो सर, नो प्रॉब्लम। तो फिर जब गवर्नमेंट यहाँ पर देख रहा है कि यार सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, ठीक है, गवर्नमेंट क्या करेगा। मार्केट में गवर्नमेंट ने पहले ही मिनिमम प्राइस लगा दी थी। अब गवर्नमेंट ने जो ये स्टॉक संभाल कर रखा हुआ था ना, गवर्नमेंट इस स्टॉक को रिलीज करेगा, ठीक है, और इतने प्रोपोर्शन से रिलीज करेगा कि मार्केट में जो प्राइसेस है ना वो मेंटेन रहे, ठीक है। और उस प्राइस को मेंटेन करने के लिए हमें सप्लाई इतने परसेंटेज से बढ़ानी है कि मार्केट में सिचुएशन जो है वो मेंटेन रहे। देखें बेटा, मैंने सप्लाई को बढ़ाया, ठीक है, मैंने नहीं बढ़ाया, गवर्नमेंट ने बढ़ाया। गवर्नमेंट बोलता है इतने परसेंटेज से सप्लाई को बढ़ाएं कि मार्केट में वही क्वांटिटी वापसी मेंटेन हो जाए, वही प्राइस वापसी मेंटेन हो जाए। हम क्वांटिटी इंक्रीज कर देंगे, कोई इश्यू थोड़ी ना है इसमें। हमारा इक्विलिब्रियम से ऊपर थी और वापसी ये मूव नीचे की तरफ आ जाती, दैट इज E1, ठीक है। ये बेसिकली इशू क्रिएट हो रहा था। इशू ये था भाई, एक चीज की प्राइस यहाँ पर आप देखें, अगर इक्विलिब्रियम पुराना वाला ड्रॉ करते तो प्राइस तो बढ़ जाती, दैट इज P1। और गवर्नमेंट क्या चाहेगा कि प्राइस इतनी ज्यादा बढ़ जाए कि फिर कंज्यूमर्स को नुकसान हो। देखो ना, उसे तो प्रोड्यूसर्स को इनकम को प्रोटेक्ट करना है, कंज्यूमर्स को भी प्रोटेक्ट करना है। अगर बहुत ज्यादा प्रोड्यूसर्स की प्रोटेक्शन वो देखना शुरू कर देगा तो उससे तो मार्केट को नुकसान है। यानी इस पॉइंट पर जो कि मैंने रेड से नोट किया हुआ है, जिसपे मैंने प्राइस निकाली हुई है, उससे प्रोड्यूसर्स की इनकम बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी ना। इतनी इनकम थोड़ी ना बढ़ानी प्रोड्यूसर्स की मार्केट में। तो ये मेरे पास आप देखें, ये आपका एक स्टॉक बफर स्टॉक स्कीम का डायग्राम बन रहा है। मुझे बताएं कौन है जिससे प्रॉब्लम आ रहा है। कोई एक ऐसा पर्टिकुलर पर्सन जिसे प्रॉब्लम आ रहा हो, चाहे वो कोई भी हो, सर, अनुषा, आयशा, कौन बोल रहा है, बोले बेटा। सर ये जो P1 है, GP1। ये स्टॉक रिलीज करने के बाद जो नई प्राइस है वो है ना? नहीं 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 नहीं, स्टॉक जब गवर्नमेंट रिलीज करेगा तो सप्लाई बढ़ेगी। देखो हाँ। मेरी बात का जवाब दो। तो सब या हुआ हुआ ये था कि मार्केट में ना एक चीज ओवर डिमांडेड हो गई, उसकी वजह से उसकी वजह से प्राइसेस जो है ना वो P से P1 चले गई। अब हम्म गवर्नमेंट ने कहा था मेरी लिमिट तो मैक्सिमम PM तक की लिमिट थी, इससे ज्यादा तो प्राइस नहीं बढ़नी चाहिए। तो गवर्नमेंट मार्केट हम्म में बफर स्टॉक रिलीज कर देता है, और जो आपका प्राइस है वो वापसी पुराने प्राइस पे मेंटेन हो जाता है। आप देखिए मैंने यहाँ पर एरोस से बताया हुआ है आपको कि हमारा इक्विलिब्रियम वापसी नीचे मूव हो जाएगा। सही है। बोले कोई आपने आयशा वाली डायग्राम नहीं की हुई आपने। बताया आयशा, आपने वाली डायग्राम नहीं की हुई। सर इससे पहले मिनिमम प्राइस में। मिनिमम मैक्सिमम प्राइस की डायग्राम है ना, ये शॉर्टेजेस एंड हाँ, सर्प्लसेस की डायग्राम है। ये मैंने किया था।
चलो अच्छा अच्छा सही है। चले आ जाए, अब मेरे पास जो है वो, अब दूसरा केस, पहला केस आ गया मार्केट में मिनिमम प्राइस वाला, यानी अबव द इक्विलिब्रियम जो लिमिट लगाई थी वो वाला केस आ गया। अब बिलो द इक्विलिब्रियम वाला केस समझ लेते हैं, ठीक है। अगेन दो एक्सेस ड्रॉ करेंगे, ठीक है। एक डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड बना देंगे। बेटा अनुषा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई नो सर। resulting in equilibrium through which price and quantities are determined। ये मार्केट बेसिक थी, ठीक है। अब हुआ ये कि यहाँ गवर्नमेंट ने नीचे वाली लिमिट लगाई हुई थी। बेसिकली गवर्नमेंट ने कहा था कि ये मैं कंज्यूमर्स को सपोर्ट करने के लिए मैंने एक लिमिट लगाई है, ठीक है। ये लिमिट ना टूटे। पहले प्रोड्यूसर्स की मैंने आपको लिमिट बता दी, अब कंज्यूमर्स की लिमिट बता रहा हूँ, ठीक है। वही पीएम वाली लिमिट, ठीक है। प्राइस मिनिमम या मैक्सिमम, ऊपर मिनिमम नीचे मैक्सिमम आ जाए। अब अगर मार्केट में सिचुएशन ऐसी अराइज हो जाए कि हम लोग जो है वो फंस जाए इन सेंस ये कि यार, अगर आप नोट करें बेटा, तो पहले हम लोगों ने क्या किया, डिमांड को इंक्रीज करके लिमिट क्रॉस की। अब हम यहाँ पर सप्लाई को इंक्रीज करके, भाई ओवर सप्लाइड एक चीज हो जाए। मैंने आपको यहाँ कॉन्सेप्ट लिखवाया ना, देखें जरा, सुनिएगा सुकून से। ये लिखवाया ना आपने, द लार्ज सप्लाईज ऑफ अ कमोडिटी दैट इज बॉट, ठीक है। एक तो ये हो गया, और फिर सोल्ड। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास। कई दफा वो गवर्नमेंट बाय करता है, कई दफा गवर्नमेंट सेल करता है। तो पहले तो मुझे ये आप बताएं, जवाब दें कि जो हमने पहली डायग्राम की उसमें गवर्नमेंट ने बाय किया, सेल किया? जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। गवर्नमेंट ने बेटा यहाँ पर सेल किया है। सप्लाई आपके पास बढ़ाई है, ठीक है। आ जाए, अब नेक्स्ट डायग्राम पे मूव ऑन होते हैं। अगर एक चीज मार्केट में सप्लाई ज्यादा की जा रही है, अब ऑब्वियस है कि मार्केट में एक चीज ज्यादा सप्लाई होगी, तो यार बिलो द मैक्सिमम प्राइस आपकी अगर प्राइस चले जाए, जो कि मैं अगेन रेड से पॉइंट आउट कर रहा हूँ ताकि आपको दिखे कि भाई हमारे पास ये जो प्राइस है बेसिकली ये P2 पर चले गई है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ये बर्दाश्त नहीं करेगा ना मार्केट में। तो गवर्नमेंट क्या करेगा, मार्केट में ऑब्वियस से एंट्री मारेगा। किस तरह एंट्री मारेगा देखेगा। सबसे पहले तो एक चीज ओवर सप्लाइड हो गई मार्केट में। ये मार्केट कंडीशंस है, ये मार्केट के हिसाब से चल रहा है मामला, सही है ना। तब मार्केट में ये वाली क्वांटिटीज ट्रेड होने जा रही थी। गवर्नमेंट बोलेगा नहीं यार, हमें ये काम नहीं करना, ना ये क्वांटिटी हमें ट्रेड करवानी, ना ये प्राइस पीटो हमें ट्रेड करवानी है। हमें क्या करना है बेसिकली, हमें फायदा पहुंचाना है सब लोगों को, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कस्टमर्स को फायदा पहुंचे, प्रोड्यूसर्स का तो नुकसान ना हो ना। तो उसके लिए गवर्नमेंट अब क्या करेगा, बाय बैक करेगा। बाय बैक का क्या मतलब है, द गवर्नमेंट विल बी डिमांडिंग द स्टॉक, ठीक है। जिससे होगा ये कि डिमांड जो है वो इंक्रीज होगी। ये मैंने डिमांड इंक्रीज कर दी, ठीक है। डिमांड डी से D1, ये गवर्नमेंट की वजह से हुआ है। ये जो D1 ये गवर्नमेंट ने बाय बैक किया है, बॉट, ठीक है। तो आप नोट कर सकते हैं कि आपका जो इक्विलिब्रियम है वो मूव हो रहा था, और वो मूव होके वापसी जो है अपने गवर्नमेंट जिस इक्विलिब्रियम पे चाह रहा था उस इक्विलिब्रियम पे आ गई मार्केट। आप देखें, अब प्राइस विद इन द रेंज है, ठीक है। और ये आपके पास आ गई आपकी नई क्वांटिटी। मार्केट में क्वांटिटीज ज्यादा ट्रेड भी की जा रही हैं, ठीक है। और मार्केट में जो है वो
प्रोड्यूसर्स का भी बेनिफिट मेंटेन रहेगा। सही हो गया। अब मुझे बताएं किसको प्रॉब्लम है। अगर कोई एक पर्टिकुलर पर्सन जिसे यहाँ पर प्रॉब्लम है बेटा, उसकी प्रॉब्लम 110% सॉल्व की जाएगी, कि मेरा काम ही यही है कि मैं आप लोग की प्रॉब्लम सॉल्व करूं। ठीक है, बताएं मुझे। आयशा, एस्टन, अनुषा और कामरान, ये हमारा बफर सर स्टॉक का। क्लियर है। हाँ ठीक है, बाकी लोग भी बता दें जिस तरह आयशा ने बताया मुझे। यस सर क्लियर है। क्लियर। ओके ओके ओके, चले हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे पास ये चीज हो गई डन एंड डस्टेड, अल्हम्दुलिल्लाह। सही है। तो जैसे ही मेरी ये बफर स्टॉक वाली चीजें कंप्लीट हो जाती हैं, तो अब हम लोग अपने पास अपने अगले कॉन्सेप्ट पे मूव ऑन करेंगे। तो अगले कॉन्सेप्ट पे मूव ऑन होने से पहले बेटा अगेन वही वाली बात, यू नीड टू एक्सप्लेन द डायग्राम। You need to explain the diagram and send it to me right away, right now. I am waiting. यही तो असल जो है ना आपकी जीत, वो इस डायग्राम को एक्सप्लेन करने की है। ये जो दो डायग्राम्स मैंने बनाई है ना, ये आप एक्सप्लेन करेंगे। इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, ठीक है, ताकि उसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ सकें। सर ले लिए स्क्रीनशॉट। बस इसकी मुझे एक्सप्लेनेशन दें बेटा, बाकी फिर हम लोग जो है वो चीजें नेक्स्ट क्लास में डिस्कस भी कर लेंगे। ठीक है, टेक केयर।